में जाएंगे। एक्चुअली दूसरा सेशन जो होता है थोड़ा हार्ड रहता है क्योंकि आपका भी पेट भरा हुआ है, आंख साथ नहीं देता, नींद आएगी। दूसरा सेशन जो है थोड़ी सी कोशिश करूंगा और हम लोग गहराई में जाएंगे। पहला सेशन मैंने फाउंडेशन डाला, अब हम लोग उसके ऊपर बांधकाम करेंगे और मैं आपको ले जाना चाहता हूं क्रिएशन के पास, जहां प्रभु ने 7 दिन में विश्राम किया, 6 दिन अपना काम को पूरा किया। इस 7 दिन का जो प्रभु का काम है, उस काम को अगर आप गौर करोगे तो मानव जाति के साथ में उसने जो बातें की और जो वार्तालाप वो उसके साथ में करना चाहता था, उसे उसने 7 दिन की क्रिएशन में प्रकट किया है। On the first day, बाइबल कहती है उसने उजियाले को बनाया, लाइट। अब आप देखिए कि लाइट जो है वो जीवन को दर्शाता है। लाइट के बिना जीवन नहीं। सो उसने पहला मनुष्य को जो बनाया था वो था उसका पहला क्रिएशन, लाइट, आदम। ये पेड़ पौधे, ये सृष्टि सब बनने के पहले उसने आदम को बनाया था, क्योंकि बाइबल कहती है, आपका पढ़िए इफिसियों की किताब, उसकी पहली अध्याय, और आप उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। एफिसियों पुस्तक का इफिसियों का पहली अध्याय 4 और 5 वचन। पहला अध्याय, अर्थात आमे माने जेपरि ताहांको साक्षातरे पवित्र ओ अनिंदनीय हेउ, एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांको ठारे आम मानकु मनोनीत कले, पुणी से आम मानकु ख्रीष्ट जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा अपना निमंते पुत्र करिबाकु अपना स्वच्छंद इच्छा दुनिया बनाने से पहले प्रभु ने आदम को बनाया, आपको और हमको बनाया, और हम अस्तित्व में नहीं थे, परंतु हमारी सृष्टि, ये चांद, ये सितारे, ये पृथ्वी बनने के पहले प्रभु ने हमारी सृष्टि करके रखा है। सो सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने मानव जाति के साथ किया था वो था आदम की रचना। अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर ने जो आपकी सृष्टि करी, उसकी रचना कैसी होती है, मैं आपको बताता हूं। यह है आत्मिक आदम। पहले परमेश्वर ने आदम को आत्मिक बनाया, विच इज सिंबलाइजिंग स्पिरिट और कंसाइज। यह आत्मिक आदम था और आप और हम इस आत्मिक आदम के अंदर छिपे थे। जब हमारा समय आया, हम ये धरती में प्रकट हुए, और हम सब लोग इसी बाप के अंदर छिपे थे। हम सबका बाप कौन है? आदम। और हम लोग शरीर में नहीं थे, हम लोग आध्यात्मिक रूप में बनाकर परमेश्वर ने इस आदम के अंदर हमें समा के रखा था। उदाहरण के लिए, अगर एक आम का बीज मैं आपके हाथ में रखूं, मान लो ये एक आम का बीज है, पर आपको मालूम नहीं इस बीज के अंदर हजारों पेड़ हैं, इस बीज के अंदर हजारों फल है, इस बीज के अंदर हजारों पत्ते और टहनी है, लेकिन अभी सिर्फ ये बीज के रूप में है। जब आप इसको मिट्टी में डाल दोगे और जब ये पेड़ बन के निकलेगा तो उसमें हजारों फांदी आएंगे, हजारों पत्ते होंगे, हजारों फल होंगे, और ये सब फल जो है उनमें जीवन होगा। फिर वो आगे चलकर अपने जीवन को बढ़ाएंगे। लेकिन पहला परमेश्वर ने जो बनाया था वो एक बीज बनाया था, एक आम का बीज। और ये बीज बनाने के टाइम खुदावन ने इस आम को एक आकार दिया, शेप। उसको फिर प्रभु ने कलर दिया, आम कौन सा कलर होना चाहिए। फिर प्रभु ने उसको स्वाद दिया, इसकी स्वीटनेस कैसी होनी चाहिए। उसके पेड़ के पत्तों का प्रभु ने आकार बनाया। उसकी टहनी, आपको मालूम है सब पेड़ एक जैसा नहीं होता।
आम का पेड़ दिखने में आपको अलग होगा, अमरूद का पेड़ आपको अलग दिखाई देगा। हर एक पेड़ का अपना रूप है, हर एक बीज का अपना रूप है। सो ये सब क्वालिटी प्रभु ने बनाकर इसके अंदर डाल दिया और इसको प्रभु ने जमीन में रख दिया। अब ये जमीन के नीचे पड़ा हुआ है। इसी तरीके से प्रभु ने सारे पेड़ों को बीज के रूप में बनाकर उसको प्रभु ने जमीन में डाल के रख दिया। जब ये सब सृष्टि तैयार हुई तब प्रभु ने एक दिन बोला सूर्योदय होगा, और जब सूरज आया तो ये जमीन के नीचे बीज थी, ये ऊपर आया। तब इसको लाइट मिला, तब इसको ये पानी के अंदर थी, लाइट मिला, ये ऊपर आ गया। आप देख सकते हैं कभी कभी बिल्डिंगों में झाड़ आता है और वो झाड़ आकर बाहर निकलता है, उसके जड़ को फेंकता है, कभी कभी बिल्डिंग की दीवार भी क्रैक हो जाता है। तो ये बिल्डिंग के ऊपर वो पेड़ कैसा गया, ये फल कोई पक्षी ने खाया, वो पक्षी के गंध के साथ ये फल किसी सीमेंट में मिल गया और वो सीमेंट के साथ वो प्लास्टर में चला गया और वो 6 महीना 8 महीना वो प्लास्टर के अंदर वो बीज है। एक दिन बारिश आई तो उसको गीलापन मिला। अब अगले दिन जब सूरज उगता है तो उसको लाइट मिलता है, तो उसके अंदर जो जीवन है वो जीवन बाहर निकलता है। वो जीवन को आप रोक नहीं सकते, चाहे L&T सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, वो सब सीमेंट को फाड़ के बाहर निकाले। कितना सा जान है उसके अंदर, कितना सा बीज का आकार है, छोटा, लेकिन उसके अंदर क्या है, लाइफ है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे आप और हम भी इसी तरह संसार में पड़े हुए थे, लेकिन हमारे अंदर प्रभु ने एक लाइफ रखा था। जिस दिन वचन हमारे पास आया, हम लोग अंदर आ गए। वचन ने हमको लाइफ दिया। वरना एक माँ के पेट में 9 महीना बच्चा रहता है, बाद में डॉक्टर डिलीवरी करने के टाइम बोलता है डेड बॉर्न, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि एक बच्चा जब माँ के पेट में रहता है खाली हड्डी और मांस होता है। जब वो डॉक्टर उस बच्चे को पकड़कर उसको एक थप्पड़ लगाता है, तब एक आत्मा उसमें प्रवेश करती है और बच्चा रोने लगता है। अगर बच्चा रोया नहीं तो उसको बोलते स्टिल बॉर्न बेबी। लेकिन माँ के पेट में मांस और हड्डी बढ़ रही थी। सो आप और हम ये संसार में जब थे तब मांस और हड्डी थे। जब हम प्रभु में आए, हमारा बपतिस्मा हुआ, नया जन्म पाए, प्रभु की ओर से एक आत्मा हमारे अंदर आया। वही आत्मा को हम लोग पवित्र आत्मा बोलते हैं, जो हमको जीवन दिया। बोलो हालेलुया। ऐसे चर्च में भी बहुत स्टिल बॉर्न बच्चे लोग रहते हैं, कभी हालेलुया बोलेंगे नहीं, प्रेज लॉर्ड बोलेंगे नहीं, लेकिन जिनके अंदर आत्मा रहती है वो हालेलुया बोलेंगे, क्योंकि वो हुस्न उसको पकड़ता है, वो आग उसको पकड़ती है। सो परमेश्वर ने हमको पहला ऐसा आदम बनाया, उसके बाद उसने इस आदम को इस मिट्टी में डाला। तो ये है हमारा मिट्टी का शरीर। दैट मीन देयर आर 2 क्रिएशन, एक आदम हमारा आत्मिक और एक आदम मिट्टी का। सो ये आदम कभी भी पाप नहीं कर सकता। ये आदम को जब इसके अंदर डाला तो ये शरीर गिर गया, ये शरीर पापी बना। सो जो प्रभु के चुने हुए बच्चे रहते वो पाप कर ही नहीं सकते। आपने 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 पढ़ के देखिए। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। प्रथम जॉन 4 करो 3 का 9। जे के ईश्वर ठारू जात से पाप करे नहीं, कारण ईश्वर जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। ये पाप नहीं कर सकता। लेकिन जो इस शरीर के अंदर जब ये आता है तो ये शरीर पाप में गिरता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो पाप क्या है? हमें नबी बताता है अनपार्डनेबल सिन। इस मैसेज के अंदर वो ये बोलता है सिगरेट पीना, दारू पीना, खून करना, व्यभिचार करना ये पाप नहीं है, ये पाप के लक्षण है। पाप क्या है? जब आप वचन को टुकराते हैं वही मूल पाप है। जब आप सत्य को टुकराते हैं यही मूल पाप है। अगर आप वचन को अपनाएंगे तो आप पाप नहीं करेंगे। क्योंकि फिर दारू, सिगरेट, तंबाकू आपके पास नहीं आएगा। जब वचन आपके पास आता है। लेकिन जब वचन आपके पास आता नहीं तो ये सब दुनिया के रहते, तो ये लक्षण है। इसीलिए प्रभु ने
चोर को बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। वो 5 औरत पति कर चुके औरत को प्रभु ने बोला, तेरे पाप को क्षमा हुए। है नहीं? प्रभु ने इनको सबको क्षमा किया। लेकिन जो सदुसी परुसी वचन को पकड़ के खड़े थे, लेकिन वचन को मानते नहीं थे, उनको प्रभु ने बोला, हाय तुम पर, तुम खुद भी नहीं जाओगे, जाने वालों को भी जाने नहीं दोगे, तुम्हारे ऊपर हाय। किसको बोला? धर्म गुरु लोग को, जो अपने आप को पवित्र समझते थे, लेकिन जब सच्चाई उनके सामने आई, उन्होंने उसको ठुकराया। लेकिन वो पापी औरत जब पाप में जिंदगी थी, सच्चाई आई, उसने अपना लिया उसको। वो समरी स्त्री ने अपना लिया उसको। जी आप मसीहा तो नहीं हैं, उसने तुरंत उसको रेवलेशन मिला, क्योंकि उसके अंदर एक बीज पानी को ढूंढ रही थी, लाइट को ढूंढ रही थी। यही बाइबल बोलता है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बीज है, वो पाप कर ही नहीं सकता। मतलब मेरा अंदर जो प्रभु का बेटा है, वो कभी पाप नहीं कर सकता। ये शरीर पाप किया होगा, ये शरीर गिर गया होगा, लेकिन मेरे अंदर जो व्यक्ति है वो कभी पाप नहीं कर सकता। लेकिन ये पाप में शरीर में वो जी रहा था, जब तक मैं पाप में जी रहा था। जिस दिन उद्धार मेरे पास आया, मैं लहू से धुलकर साफ हो गया, उस दिन पौल बोलता है, शरीर मर गया, आत्मा जिंदा हो गया मेरा। पहला शरीर को आत्मा नहीं चलाती थी, आत्मा को शरीर चलाती थी। लेकिन जब मेरा उद्धार हो गया, अभी मेरा आत्मा मेरा शरीर को चलाता है। हम लोग उल्टा हो गए अभी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जब मैं दुनिया में था, तभी कोई दोस्त बोलता था, चलो यार हम लोग सिनेमा देखेंगे, तो हम बोलते थे चलो। लेकिन अंदर एक आत्मा बोलता था, तू बिलीवर है, सिनेमा थिएटर में मत जा, अंदर बोलता था। लेकिन मैं बोलता था अंदर वाला आदमी को, तू चुप, इधर कोई देखता नहीं है, अभी जाएंगे। तो गया। अभी जब मैं विश्वास में आया, बपतिस्मा लिया, अभी सिनेमा दिखता है, तो अंदर वाला बोलते हैं, मत देख, तू नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है। मैं मुड़ के निकल जाता हूँ। क्यों निकलता हूँ? क्योंकि अभी मेरा शरीर को मेरा आत्मा चला रहा है। पहला कौन चलाता था? आत्मा को शरीर चलाता था। हम शरीर के हवस पूरा करते थे। सो आदम के गिरने का वजह यही है, उसने आत्मा को दबाया, शरीर को काम करने को मौका दिया, इसीलिए शरीर प्रबल हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए एक रास्ता बनाया। अगर आप इस रास्ते को देखोगे, the first creation of man is the theophany being, a spirit man or the word body. So परमेश्वर का पहला क्रिएशन जो है, वो वचन से सृजा हुआ शरीर है। ये मिट्टी का शरीर को लेकर प्रभु ने इसमें नथनों में श्वास फूंक कर हमारा आत्मा को इस शरीर में रहने के लिए दिया, ताकि हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 के अंदर लिखा है, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएंगे। ये जो शरीर में हम बैठे हैं, ये परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, ये परमेश्वर का समानता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को कोई मिट्टी का शरीर नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करना है। सो हम लोग जो पहली क्रिएशन थी, वो आत्मा थी। सो गॉड क्रिएटेड हिज फॉर्म, इमेज, दैट इज द इमेज ऑफ गॉड, ही क्रिएटेड हिम मेल एंड फीमेल। यानी परमेश्वर ने इस व्यक्ति को मेल और फीमेल करके बनाया था। दो शरीर नहीं बनाया था, एक ही शरीर के अंदर प्रभु ने मेल को भी रखा, फीमेल को भी रखा। यह है आत्मिक शरीर। जब भी प्रभु ने वो आत्मिक शरीर को आदम के अंदर डाला, तभी भी एक ही बॉडी था। बाद में प्रभु ने आदम को नींद में डालकर फीमेल को बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो फीमेल बाहर आने से पहले किधर थी? आदम के अंदर थी। आदम किधर था? खुदा के अंदर था। सो जब ये शरीर से बाहर निकलता है, पहला ऑपरेशन आदम के वाटिका में हुआ।
प्रभु ने एक पसली निकालकर उसके लिए एक स्त्री की रचना करी। एक बार पास्टर के पास उसका बेटा आया, बोला पास्टर जी, डैडी डैडी मैंने स्कूल में एक लड़की पसंद किया है, उससे ही शादी करूंगा मैं। डैडी ने बोला कोई बात नहीं, तू अपना क्या करना, पहला लड़की को ले और एक्सरे में जा, दोनों का एक्सरे निकालो और दोनों का फसली का माप दिखाओ मेरे को। अगर दोनों का फसली का माप सेम रहेगा तो वो तेरा बॉडी होगा। क्योंकि प्रभु ने हवा को किधर से निकाला? आदम के फसली से निकाला। वो दोनों एक शरीर थे। सो पहला तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आदम का अंदर से एक आदम को निकाला, मत सोचिए, परंतु आदम के अंदर जो हवा का, स्त्री का स्वभाव था, वो स्वभाव को प्रभु ने बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसकी हड्डी को मांस रखकर एक बॉडी बनाया और स्त्री का स्वभाव उसके अंदर से उसने बाहर निकाला और वो हवा नाम के शरीर में डाल दिया। अब आदम और हवा दो व्यक्ति बन गए। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? पति और पत्नी एक है। दो बॉडी होके भी बाइबल उनको क्या बोलती है? एक है, क्योंकि वो एक में से बाहर निकाली गई। और ये सब परमेश्वर का योजना है, ये उसका प्रोसेस है कि किस तरीके से आदम नहीं गिरेगा। आदम परमेश्वर का बेटा है, लेकिन आदम गिरना चाहिए, यह परमेश्वर की मूल इच्छा है। अगर आदम नहीं गिरेगा तो परमेश्वर अपना आगे का उद्धार का योजना कैसे जाहिर करेगा? इसीलिए परमेश्वर ने आदम के द्वारा गिरावट लेके आना है। जब आदम गिरा पाप के अंदर, तब परमेश्वर जो उसका सृष्टि करता था, उद्धार करता बन गया, सेवियर बन गया, क्योंकि अभी आदम एक सिनर बन गया। अब वो आदम पाप में गिरा, मृत्यु आई उसको, तो ये परमेश्वर जीवन देने वाला बन गया, उद्धार करता बन गया। वो आदम बीमार पड़ गया, तो ये आदम डॉक्टर बन गया, चंगाई देने वाला बन गया। तो इतनी सारी क्वालिटी वो परमेश्वर के अंदर छिपी हुई थी, लेकिन ये क्वालिटी को बाहर निकालने के लिए आदम को प्रभु ने इस हालात के अंदर लेकर गया। मैं पाप में पैदा हुआ, उसका जिम्मेदार मैं नहीं है, वो मेरा पहला बाप है ना, उसका जिम्मेदार वो है। लेकिन मैं पाप में रहना चाहता हूं, उसका जिम्मेदार मैं हूं। जब प्रभु ने उद्धार का काम पूरा किया, सो बात जब जीवन की आती है तो बाइबल कहता है, John chapter 1 verse 4, in him was life and the life was the light of man. उसमें जीवन थी और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। तो जब प्रभु ने उजाला हो कहा, let there be light, light is the light of man, and this light was in God or in Christ. And when that light came out, that was light coming out of light. See, light के अंदर से जीवन बाहर निकलता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? ये लाइट की बात नहीं करती है। लाइट हमारे पास में एक है कॉस्मिक लाइट, सूरज, चांद, सितारे, इसको बोलते हैं कॉस्मिक लाइट। एक है आर्टिफिशियल लाइट, ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लाइट। और एक है स्पिरिचुअल लाइट, वो परमेश्वर का दैविक उजाला जो दमस्कस के रास्ते में पौलुस ने देखा, मूसा ने जलती हुई झाड़ी में देखा, इजराइल के ऊपर जो अग्नि स्तंभ था, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो ये आर्टिफिशियल लाइट हमें प्रभु के पास नहीं ले जा सकती। सो लाइट के अंदर लाइफ है। अभी देखो बाइबल क्या कहती है, 1 John chapter 1 verse 5, लेट अस भी जाएंगे। 1 John 1:5, God is light and in him there is no darkness at all. परमेश्वर उजाला है और उसमें थोड़ा भी अंधकार नहीं है। ठीक है? देखो बाइबल कितना अस्तित्व में सच्चाई को बताता है। साइंटिस्ट लोगों ने इसको प्रूव करके देखा कि आप एक मोमबत्ती जलाओ या एक माचिस की तिल्ली जलाओ, आप इसमें गौर करो, आपको क्या दिखाई देता है? आपको तिल्ली का शैडो मिलेगा,
लेकिन लाइट का शैडो नहीं मिलेगा। लाइट का शैडो नहीं मिलेगा। तिल्ली का शैडो आएगा, मोम का शैडो आएगा, लाइट का शैडो, क्योंकि बाइबल क्या बोलते हैं, वो लाइट है और उसके अंदर डार्कनेस नहीं। डार्कनेस का मतलब उसका शैडो नहीं मिलेगा आपको। ये तो बिब्लिकल भी राइट है और साइंटिफिकली भी उन्होंने प्रूव करके देखा कि यही है जो खुदावन का वचन कहता है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। आमीन। चलो, जो बच्चे लोग बायोलॉजिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा, आपको मालूम है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट का डेफिनेशन क्या है, डार्कनेस का डेफिनेशन क्या है। द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। डार्कनेस को कोई डेफिनेशन नहीं है, लाइट को डेफिनेशन है। लाइट वॉज क्रिएटेड बाय गॉड, लेकिन डार्कनेस को डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि डार्कनेस गॉड ने नहीं बनाया, डेथ गॉड ने नहीं बनाया, गॉड ने खाली लाइट बनाया। लेकिन अगर आप लाइफ में जीना नहीं चाहते तो उसका परिणाम जो है वो डेथ है। Yes. लेकिन गॉड नेवर क्रिएटेड डेथ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि आपको कठिन लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको लेके आना है, रैप्चर तक लेके आना है आपको, Praise the Lord. कि हम किधर गिरे और किधर हमको उठना है, क्यों प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है, कहां लेके जाएगा हमें, क्यों हम जहां से आए हैं हमें वापस वहीं जाना है। अब देखिए दुनिया में ये पेड़ पौधे सब है, पक्षियों को देखो। जब मैं छोटा था तभी भी मैंने देखा घर में चिड़िया घर बनाती है, थोड़ा घास लेके आके घर बनाती है। कुत्ते मोहल्ले में रहते हैं, शेर और जानवर जंगली गुफा जंगलों में रहते हैं। अभी भी वो लोग उधर ही रहते हैं, 1000 साल होने का, अभी भी वो लोग ऐसे देते हैं। आपने देखा पक्षियों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। कुत्तों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट खाली इंसान के अंदर हो रहा है। इंसान पहले जंगलों में रहा करता था, लकड़ी घास का घर में रहता था, फिर उसने मट्टी गोलकर जेनेसिस 11 में ईंट बनाया, फिर वो बांधकाम में करने लगा। अभी वही आदमी बिल्डिंग बनाने लगा, अभी वो स्काई स्क्रेपर बना रहा है, अभी वो 100 माला के ऊपर जाके रह रहा है, अभी और भी कोशिश कर रहा है, चांद में पानी है क्या उधर जाके रहने को कोशिश कर रहा है। तो आदमी जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी सब प्रकृति वही का वही है, सृष्टि के अंदर कोई बदलावट नहीं। आदमी खाली जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, क्योंकि वो कहीं से तो गिरा है, वो वापस उधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिश से नहीं जा सकता। इसीलिए खुदावन इंसान बन के आया ताकि आपको वो खुदा बना सके। गॉड बिकेम मैन सो दैट यू मे बिकम गॉड। इसीलिए वो धरती में आया कि आपको उठा के ले जाए, इसीलिए वो आ रहा है कि आपको रैप्चर में ले जाए। सो आप जेनेसिस के अंदर 3 आदम को देख सकते हैं। चैप्टर 1 में स्पिरिट एडम है, चैप्टर 2 के अंदर कार्नल एडम है, और चैप्टर 3 के अंदर सिंफुल एडम है। तो ये 3 चैप्टर के अंदर आपको 3 आदम मिलता है। ये स्पिरिट आदम जो परमेश्वर की इमेज में बनाया गया था। सेकेंड चैप्टर के अंदर प्रभु ने ये स्पिरिट आदम को इस फ्लैश में डाल दिया, और थर्ड चैप्टर में जब प्रभु उसको ढूंढने आया तो वो झाड़ के पीछे छुप के बैठा था, मैं नंगा है। ये सिंपल एडम। अभी देखिए आदम यहां से यहां, यहां से यहां, खुदावन ने उसको जिधर रखा था उधर वो नहीं है, वो अपना जगह छोड़कर थर्ड चैप्टर में आके बैठे हैं। सो आप और हम सब लोग थर्ड चैप्टर में थे। जो भी मां के पेट से पैदा हुआ वो सब थर्ड चैप्टर में आते हैं। क्यों? क्योंकि आदम के द्वारा हम सब पाप में पैदा हुए। अभी परमेश्वर ने क्या किया? कुंवारी के पेट में पैदा हुआ एक निष्पाप व्यक्ति, उस लहू के अंदर कोई गुनाह नहीं था। वैसा प्रभु यीशु मसीह थर्ड चैप्टर आदम में मां के गर्भ से पैदा हुआ। यहां से प्रभु इसका उद्धार करा के सेकेंड चैप्टर में हमें लेके आया। क्योंकि आज हम लोग बाइबल लेके बैठे हैं, हम लोग सेकेंड चैप्टर में बैठे हैं, नहीं तो हम लोग सिनेमा थिएटर में होते थे। अगर हम इधर रहते थे तो हम बियर बार में बैठे रहते थे।
लेकिन आज हम लोग बाइबल लेके किधर बैठे? दिन के ठंडे समय में प्रभु आदम से बात कर रहा है। आज खुदावन आपसे बात कर रहा है। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग पाप में जीवन को छोड़ दिए। अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें सेकेंड चैप्टर से रैप्चर में लेके फर्स्ट चैप्टर में चला जाएगा। तो 1, 2, 3 आदम हमको नीचे लेके आया, यीशु दूसरा आदम बन के आया, हमको 2, 3, 2, 1 में लेके जा रहा है। इसीलिए बाइबल बोलता है पहला आदम मिट्टी का था, दूसरा आदम स्वर्गीय है। पहला आदम जीवनदायक है, दूसरा आदम जीवन दान बन गया। पहला आदम ने हमारे से जीवन को ले लिया, दूसरा आदम ने जीवन को हमारे पास लेकर आया। सो ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस लाइफ को दर्शाता है और रैप्चर को दर्शाता है। सो अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है। एक टाइम आएगा, ये शरीर से हम नाईसा होकर चले जाएंगे। सो हर एक चीज के लिए एक प्लान है। आप मेरे साथ हैं? एक जोर का हालेलुया बोलिए। ओके, प्रोसेस के बारे में मैं एक छोटा सा जोक बताता हूं। अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। नींद आता रहेगा तो हंसेंगे थोड़े। एक बार आदमी बैंक में गया चेक लेके, और जाके बैंक में चेक दिया, बोला कि जल्दी जल्दी मेरे को चाहिए, बहुत अर्जेंट है, पैसे की जरूरत है। सो बैंक वाले ने बोला वो चेक को देख के 3 दिन लगेगा तुमको पैसा तुम्हारे अकाउंट में आने के लिए। ये आदमी ने तुरंत उसको बोला कैसा 3 दिन लगेगा? वो सामने तो है वो बैंक, उसका ही चेक है। तो क्लर्क ने बोला नहीं, वो चेक किधर का भी हो, उसको प्रोसेस में 3 दिन लगता ही है। तो ये आदमी बोला कमाल है, इधर का इधर बैंक है, तुम इतना 3 दिन का प्रोसेस। तो बोले दोनों आप अभी समझो कैसे आए? बोले 2 व्हीलर में आया। आप 2 व्हीलर में जाते जाते अगर समझो आपका एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए और बाजू में कब्रिस्तान है, तो आपको उधर का उधर ही गाड़ देंगे क्या? नहीं, ऐसा कैसा? घर में लेके जाएंगे ना, नहलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, वो मैयत को गाड़ने का प्रोसेस। तो बैंक मैनेजर ने बोला तो ऐसे ही चेक का भी प्रोसेस है। ये आदमी ने हाथ जोड़ा, बोला 3 दिन नहीं 6 दिन लगने दो, लेकिन ऐसा डराओ मत मेरे को। तो हर चीज का एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के द्वारा ही प्रभु आपको लेके आता है। बोलो हालेलुया। सो प्रभु ने पहला दिन जो बनाया, उज्जाले को बनाया। उज्जाले का मतलब उसने आदम को बनाया, लाइफ को बनाया। उसने जो उसके अंदर समाया था उसने बाहर निकाल कर, ये मेरा बेटा है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अंदर प्रभु ने उसकी रचना करी। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक स्वभाव बाहर निकाल दिया, वो है हवा। अभी आप देखिए ये स्वभाव मिक्स होता हुआ। अभी आप दुनिया के अंदर जाओगे, पता नहीं उड़ीसा में कैसे, लेकिन अगर आप बॉम्बे में आओगे तो आपको नया नया फैशन मिलेगा। तो लड़की लोग अभी जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के लड़का बन के घूम रहे, और लड़का लोग बाल बना के, चोटी लगा के लड़की बन के घूम रहे। देखा फैशन चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? शैतान ये स्वभाव को मिक्स कर रहा है। लड़की का स्वभाव लड़का के अंदर डालता है, लड़का का स्वभाव लड़की के अंदर डालता है। सो लड़की बॉल का बाप कट करके, बाल काट के, हीरो बन के वो मर्दों के जैसे चल रहा है, और आदमी बेचारा लंबा बाल करके, रिबन बैंड लगा के, अभी देखो फैशन है, वो लड़की बन के घूम रही है। तो शैतान ये स्पिरिट को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बाइबल बोलता है स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। क्यों बोलता है बाइबल? तुम नेचर को मिक्स मत करो। परमेश्वर ने जिसको सेपरेट किया है वो सेपरेट ही रहना चाहिए। इसलिए बिलीवर्स लोगों की लाइफ में कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पहनना है, ये करना है, क्योंकि परमेश्वर ने एक रूल बना के दिया है, और उस रूल के हिसाब से आपको चलना है। आगे हम जाएंगे। सेकेंड डे उत्पत्ति के अंदर लिखा है, सेकेंड डे में प्रभु ने क्या किया? पानी को अलग किया, समुंदर को अलग किया, आसमान को अलग किया। सो ये पहले एक थे, प्रभु ने फर्मामेंट को अलग करके उसको आसमान करके नाम रखा, और नीचे धरती के अंदर जो पानी थी उसको समुंदर करके रखा। बाद में समुंदर को और धरती को अलग किया, और जमीन दिखने लगी, पानी एक बाजू हो गई। लेकिन ये जो पानी को अलग किया प्रभु ने, ये इस बात को दर्शाता है कि सेकेंड जनरेशन के अंदर आदम का और नोहा का 2000 साल में ये पृथ्वी पानी से डूबेगी। ये प्रभु ने क्रिएशन के सेकेंड डे में बताया।
अभी आपका सोच को ऊंचा करो कि प्रभु ने सेकेंड डे पानी को बनाया, थर्ड डे प्रभु ने क्या बनाया, फोर्थ डे प्रभु ने क्या बनाया। तो ये सीक्वेंस को अगर आप देखोगे तो प्रभु का बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद था और वो मकसद को वैसे के वैसे पूरा करता है। हम तो वचन को यूं पढ़ के चले जाएंगे, हमें मालूम नहीं पड़ेगा, हम यही बोलेंगे प्रभु ने पहला दिन ये बनाया, दूसरा दिन ये बनाया, तीसरा दिन ये बनाया, लेकिन वो पहला दिन क्यों बनाया, वो दूसरा दिन क्यों बनाया, क्यों नहीं सभी चीज एक ही दिन बनाया उसने, उसको क्यों गैप रखा प्रभु, उस बात को गौर करना बहुत जरूरी है। थर्ड डे को प्रभु ने आसमान के नीचे समुद्र, बीज और ये सब पेड़ पौधे को बनाया, समुद्र को अलग किया, धरती को बाहर निकाला। अब ये धरती के अंदर जो बीज थी वो बीज सूरज की उष्णता में बाहर आए। ये थर्ड डे में प्रभु ने क्या करता है, आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल हो गया। थर्ड डे में अब्राहम आता है। अब्राहम को प्रभु ने क्या किया, बाहर लेके गया, बोला आसमान के तारे देख, गिन सकता है? नहीं, इतना तेरा संतान होगा। रेत को गिन सकता है? नहीं, इतना तेरा संतान होगा। ये जमीन जिसमें तू खड़ा है ये मैं तुझे देने वाला हूँ। थर्ड डे में प्रभु ने आदम जात को जमीन दे रहा है, पेड़ पौधे दे रहा है, समुन्द्र और समुद्र के मछलियों पर अधिकार दे रहा है। ये तीसरे दिन उसने समुद्र को बनाया, जमीन को उससे अलग किया। चौथे दिन प्रभु ने सूरज और चांद को बनाया, फोर्थ डे। नाउ फोर्थ डे को जब आप देखेंगे सूरज और चांद, तो ये सूरज और चांद किस चीज को दर्शाता है? इट ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स जीसस। दैट इज नाउ 4 दिन बोला तो 4000 साल। सो 4000 साल में एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह धरती में आया। यीशु मसीह कभी आया धरती में? आदम से 4000 साल के बाद यीशु पैदा हुआ। चौथा दिन प्रभु ने क्या बनाया? सूरज, चांद, सितारे। अब सूरज को देखो, चांद को देखो, सितारों को देखो, ये सब आपको यीशु मसीह का गवाही देगा। सूरज सवेरे उगता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, दूसरे दिन फिर से जवान बन के उगता है। ये रिजरेक्शन को दर्शाता है, पुनरुत्थान है। प्रभु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, ये रिजरेक्शन। ये चांद को आप गिन के देखिए, ये आपके महीने का तारीख बताती है। ठीक 15 दिन में वो कम होगा, ठीक 15 दिन में वो बढ़ेगा। ये 30 दिन का जो महीना है, ये चांद आपको कैलेंडर के रूप में देती है। तारागण क्या है? मैसेंजर्स है। जब उन्होंने देखा तारा को तो क्या देखा? एक राजा पैदा होने वाला है। जो फर्स्ट बाइबल जो है वो आसमान के तारे, जिसको ज़ोडिएक साइन बोलते हैं। आप अय्यूब की किताब में देखोगे तो आसमान में जितने भी स्टार है वो सब बाइबल है। सो फर्स्ट बाइबल आसमान है, सेकंड बाइबल द स्टोन पिरामिड है, थर्ड बाइबल जो आपके हाथ में लिख कर दिया गया है और यीशु मसीह स्वयं वचन देहधारी होकर आया। फोर्थ बाइबल आप और मैं जिसके अंदर वचन जी रहा है, हम लोग फोर्थ बाइबल है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थर्ड बाइबल जो आपके हाथ में पुस्तक है तो पेपर में लिखा हुआ, ये थर्ड बाइबल है। एनोक का पिरामिड के अंदर सेकंड बाइबल है, जिसको बाइबल इन स्टोन बोलते हैं, और आसमान फर्स्ट बाइबल है। जो कुछ धरती में होता है प्रभु पहला आसमान में बताता है। आसमान फर्स्ट बाइबल, सारा चीज प्रभु ने आसमान में रखा है। आपको मालूम है आसमान के अंदर राशि है, 12 राशि है यहूदियों के मुताबिक। पहला राशि है कन्या राशि और आखिरी राशि है सिंह राशि। तो पहला राशि कन्या राशि में यीशु मसीह पैदा हुआ कुंवारी के गर्भ से। अभी यीशु मसीह सेकंड कमिंग में राजाओं का राजा बन के आने वाला है, सिंह राशि में आने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है अभी नया पोप आया? यस। उसका नाम क्या है? लियो 14। यस। और ये लास्ट पोप है। तो लास्ट पोप यीशु मसीह भी आएगा, लियो बन के आएगा, यहूदा गोत्र का सिंह। यस। उसका सामना करने के लिए इधर एक शेर कूद के खड़ा है। इसके लिए वो आदमी अपना नाम लियो रखा। हालेलुया, यस, हालेलुया। शेर का सामना करने वाला है अभी, एंटी क्राइस्ट और क्राइस्ट। यस। और आपको मालूम है अभी इजराइल ने जो हमला किया था ईरान के ऊपर, उस वॉर का नाम क्या रखा? द राइजिंग
लायन। आया सब कैलकुलेट होते सब बरोबर। यस, वहां पर द राइजिंग लायन यहूदा गोत्र का सिंह है, मैं नहीं मानेगा किसी को, कि वो ईरान को मार रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि बाइबल के स्क्रिप्चर में हम लोग को प्रभु राइजिंग लायन बनाया, हम नहीं डरने वाले। जब एंटी क्राइस्ट आया तो लास्ट पोप है वो भी अपना नाम लियो चुना, आमेन। और जो यीशु मसीह आने वाला है बाइबल बोलते हैं वो हमारा यहूदा गोत्र का सिंह बन के आने वाला है। सब तरीके से आप देखोगे, आप एंड टाइम में बैठे हुए। यस, ये मैं और भी आपको बाद में बताने वाला हूं। तो 14 दिन जो सृष्टि हुई यीशु मसीह को दर्शाता है, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, सितारा हो। ऑन द 5th डे, 5वां दिन, परमेश्वर ने क्या बनाया? ऑल रिप्रेजेंटिंग द लाइफ जीसस ब्रॉट थ्रू क्रूसिफिकेशन। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, रेंगने वाले चारपाई, रेंगने वाले जंतु, समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां, ये सब चीजों को परमेश्वर ने 5वें दिन इनकी रक्षा करी, इनकी सुरक्षा, और इनको बनाया, इनको धरती पे रखा। अब ये दिन उस चीज को दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपको और हमको अनंत काल का जीवन दिया, क्योंकि यीशु मसीह आकर क्रूस पर मरने के बाद ही आपको सार्वकालिक जीवन मिलता है। उसके पहले आप पहला आदम के अंदर मरते हैं, आपको दूसरा आदम अनंत काल का जीवन देता है, लाइफ अबंडेंट। और पहला आदम में आपको मृत्यु मिलती है, दूसरा आदम में आपको जीवन मिलता है। सो 5th डे जो भी बनाया गया वो अनंत काल का जीवन को दर्शाता है। 6th डे, 6वें दिन, प्रभु ने किसको बनाया? आदम को और हवा को बनाया। अब आदम और हवा 6वें दिन, इसके लिए मनुष्य का अंक 6 नंबर है। रेवलेशन चैप्टर 13 में आप देखोगे वर्स 18 के अंदर 6 6 6 666 आता है। 6 क्या मनुष्य का अंक है। अब इसको तुम जोड़ ले ताकि तुम्हें पता चले कि एंटी क्राइस्ट का नाम क्या होगा। सो ये 666 से क्रिस्त विरोध का नाम उभर के बाहर आता है। सो 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सब कुछ बना के बाद में प्रभु ने मनुष्य को लाकर इस मिट्टी के देह में डालकर इनके ऊपर राज्य करने के लिए खड़ा किया। लेकिन आपको मैंने पहले बताया, सबसे पहला उसने बनाया मनुष्य को, लेकिन वो आत्मिक था। उस आत्मिक आदम को वो अभी मिट्टी में लाके रख रहा है, ताकि ये जितने मिट्टी से बने हुए हैं ये सब के ऊपर अधिकार रखने की। अब ये सब बनाने के बाद परमेश्वर ने बोला, अभी इसको चलाने वाला कौन चाहिए? एक डेमी गॉड की जरूरत है, और आदम जो है एक डेमी गॉड। प्रभु ने पृथ्वी में उसको रखा। बोलो हालेलुया। सो आदम वैसा नहीं था जैसे आज आप और हम हैं। आदम जब भी ये पृथ्वी में था, अगर उसको चलना है और उसने देखा कि एक नदी बह रही है और आदम को नदी के उस पार जाना है, वो नदी को बोलता था तू इधर से जा, मेरे को चलना है। वो नदी भूल जाती थी, क्योंकि वो एक सृष्टि का कर्ता का बेटा था। वो जो बोलेगा वो होगा। अभी उसको आम का पेड़ को देखना है, आम खाना है, वो पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, ना ही पेड़ में पत्थर मारेगा। वो पेड़ को बोलेगा मुझे आम खाना है, पेड़ झुक जाता था नीचे, तोड़ के खाता। वो पहाड़ को सरका सकता था। यीशु मसीह ने जो भी बोला ना, राय के दाने के बराबर विश्वास हो तो पहाड़ को भी हटाओ, वो आदम हटाता था, क्योंकि आदम ये पृथ्वी का डेमी गॉड था। हमारा परमेश्वर पूरी तैनात का परमेश्वर, आदम ये पृथ्वी का परमेश्वर था। आदम की तरह जो गॉड के कनेक्शन में आया है, उन्होंने ये पृथ्वी को अपना शब्द को ओबे करने को लगाया है। जब मोसेस खड़ा दिया लाठी लेके, समुद्र क्या हुआ? 2 भाग हो गया। मोसेस को डर के नहीं, मोसेस खुदा का बेटा है, वो देखकर जो बोलेगा उसे करना है। मोसेस ने पानी पर लाठी मारी, पानी खून बन गया। ये पृथ्वी पे उसने मक्खियों को लाया, मेंढकों को लाया, आसमान से आग के ओला गिराया। ये सब किसका काम था? खुदा का काम अपने बेटे के द्वारा हो रहा है। एक दिन लड़ाई करते करते संध्या हो रही थी। उस समय में अगर दुश्मन चला जाएगा, अगले दिन दुश्मन और ताकतवर हो जाएगा। आज ही लड़ाई को खत्म करना है। तो खुदा का बेटा जोशुआ ने क्या बोला? ढलता हुआ सूरज को बोला ऊपर आओ वापस, खड़ा हुआ। कौन था वो? जोशुआ नहीं, वो डेमी गॉड था
जो जोशुआ के अंदर से बात करता है। हालेलुया। आप ये पृथ्वी को आज्ञा दे, आप भी दे सकते हैं, आप भी खुदा के बेटे बेटी है। ये बात और है, हमको हमारा पावर मालूम नहीं, लेकिन जिस दिन आपको आपका पावर मालूम पड़ेगा, आप अपना पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। दुष्ट आत्मा आपके सामने कांपती है, बोलते छोड़ दे हमको, तुमको थोड़ी देख के डरती हो। वो तुम्हारे अंदर जो खुदा का बेटा का आत्मा है, वो आत्मा को डरती है। वो तो यीशु के नाम से निकल जाती हो। क्यों निकलती है? वो तुम्हारे से नहीं डरती। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप रोड पे जाइए और ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है कपड़े पहन के, वहां से एक 20 टन का बड़ा ट्रक आ रहा है और ये ट्रैफिक पुलिस उसका ऐसा करता है, वो ट्रक रुक जाता है, उधर आगे नहीं आएगा। क्या वो पुलिस को डर के करता है? ये आदमी के अंदर ताकत है वो ट्रक को रोकने के लिए? नहीं। एक मोटरसाइकिल को नहीं रोक सकता ये, लेकिन हाथ उठाया, 20 टन का गाड़ी रुक गया, क्योंकि वो जो कपड़ा पहना है ना, वर्दी, वो वर्दी को देख के पुलिस रुक जाता है। वैसे आप अगर हाथ उठाए, शैतान का हर काम थम जाएगा। अगर आपने हाथ उठाए, आप नहीं, आपने जो सामर्थ्य को पहना है, वो सामर्थ्य आपके अंदर काम करता है। यही सामर्थ्य को हमने खो दिया था, दोबारा प्रभु ये सामर्थ्य हमें देना चाहता है। इसीलिए प्रभु हमें रैप्चर में लेके जाना चाहता है। प्रकटीकरण के अंदर 3 प्रकार के आदर हैं। एक है एंटी क्राइस्ट, दूसरा है फॉल्स प्रॉफिट और तीसरा है सेटन। सो रेवल्यूशन चैप्टर 13 में ये 3 ताकत को हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट है एंटी क्राइस्ट, जो ख्रिस्त बोलकर विरोध होगा, ये झूठी भविष्यवाणी करने वाला और ये दोनों आत्मा को चलाने वाला शैतान। अब इस ताकत से प्रभु आपको बाहर निकालता है। रेवल्यूशन चैप्टर 13 के अंदर जो 3 आत्माएं हैं, उनको हम देखेंगे। दूसरे कुरिन्थियन 2 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। 2 थिस्सलुनीकी की किताब 2nd चैप्टर वर्स 3 और 4 पढ़िए। दूसरा अध्याय 3 और 4। केही कौनसी प्रकार तुममानकर भ्रांति न जन्माओ, कारण प्रथमे धर्मज्योति घटिब, आउ विनाशर संतान से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक, न हेले प्रभुଙ୍କ दिन उपस्थित हेब नाही। अब ये 6वां जो अंक है, 6th, ये मनुष्य काल के है। 6वें दिन प्रभु ने आदम को बनाया। शैतान ये 6वें दिन को इस्तेमाल करता है और अपनी आत्मा को ले आकर ये पृथ्वी को भर देता है और ये पृथ्वी में वो अपनी सामर्थ्य को चलाता है। इसको बोलते हैं बीस्ट, और ये एंटीक्राइस्ट और ये फॉल्स प्रॉफिट, ये तीनों मिलकर आदम जात को बहका रहे हैं। ये लोग अपने आप को ऊपर उठाते हैं। जहां मसीह कहलाना है, वहां ये लोग कहते हैं मैं मसीह हूं, क्रिस्त मसीह। क्रिस्त विरोध का मतलब क्रिस्त रहेगा, लेकिन क्रिस्त का विरोध होगा। तो क्रिस्त विरोध का मतलब ये मत समझो कोई मुस्लिम में से आएगा, कोई हिंदू में से आएगा। क्रिस्त विरोध क्रिश्चियन में से उठेगा, क्योंकि वो क्रिस्त के समान होगा, लेकिन उसके अंदर आत्मा झूठी होगी। सो क्रिस्त विरोध बाहर वाले नहीं है, क्रिस्त विरोध अंदर वाले हैं। यीशु मसीह को पकड़वा के देने वाला रोमी नहीं था, उसके साथ में खाना खाने वाला जूडस से उसको पकड़ के दिया। मोसेस का विरोध करने वाला कोरा दातान फारो नहीं था, उसके अंदर के लोगों ने विरोध किया। बाहर के लोगों को आप सामना कर सकते हैं, अंदर के लोगों को आपको संभालना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो लोग रहते हैं उसको आप पहचान नहीं पाते। उसी तरीके से एंटी क्राइस्ट अंदर से उठेगा, आप पहचान नहीं सकते। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक बार ऐसा था, एक सामने सोनार का दुकान था, उसके ऑपोजिट में लोहार का दुकान। सो लोहा का दुकान में लोहा को मारते जोर जोर से ठन ठन करके आवाज आता है। सोनार का दुकान में आवाज नहीं आता, क्योंकि उधर आग से और धुएं से हल्के काम से चल रहा है उधर। एक दिन क्या हो गया, काम करते करते एक लोहार का टुकड़ा उड़ के गया, सोनार का दुकान में गिर गया। और सोना अभी लोहार को पूछता है, यार तुम्हारे इधर आवाज बहुत आता है,
धम धम करके आवाज आता है, हमारे इधर आवाज नहीं आता है। तो लोहार ने बोला सोना को, उधर लोहा लोहा को मारता है, इसके लिए आवाज बहुत आता है। इधर लोहा सोना को मारता है, इसके लिए आवाज नहीं आता। समझ गया? जब हमारा कोई मारेगा ना, आवाज बहुत आएगा। बाहर का आदमी मारेगा ना, आवाज नहीं आएगा। तो हमारे मसीहत के अंदर से आवाज उठने वाला है। आप अगर इस मैसेज को मानने वाले रहोगे तो आपका विरोध करने वाला कौन होगा? हिंदू मुसलमान उसको नहीं मालूम है इंटर मैसेज क्या है। आपका विरोध करने वाला मसीही होगा, जो आपको बोलेगा ये झूठा नबी है, ये झूठा भविष्यवक्ता है, ये झूठा शिक्षण है। हमारे अंदर से वैसा ही ये जो उठ के आने वाले हैं, ये अंदर से आने वाले हैं और ये पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये लोग सामने प्रकट होते हैं तब पता चलेगा, अरे हम तो इसको क्या समझेंगे और क्या हो गया। लेकिन मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, ये लोग प्रकट होने से पहले प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन धरती छोड़ के चली जाती है। वो ये धरती में नहीं रहती। प्रभु उसको ये ट्रिब्यूलेशन में नहीं भेजता है, ये संकट काल में प्रभु नहीं भेजता है। उदाहरण के लिए जब आसमान से बारिश गिरी तो नोहा बोट के अंदर गया। जब सदोम में अग्नि गिरी, लोथ बाहर निकल गया था। वैसे अभी ये पृथ्वी जब नाश पे जाएगी, प्रभु के चुने हुए पहले ही बाहर निकल गए होंगे। वही रैप्चर को दर्शाता है। हालेलुया। इन दिनों को दो तरीके से बताया गया है। तो ये 7 साल, ये आखिरी साल है। ये आखिरी नंबर जो 7वां दिन आता है, वो आखिरी साल है। ये आखिरी साल के अंदर 2 भाग है, 2 पोर्शन है। आप पढ़िए दानियल चैप्टर 9 वर्स 27। Daniel chapter 9 verse 27। 9 का 27 वचन। ఓకే. అతడు ఒక వారం వరకు అనేకులకు నిబంధనను స్థిరపరచును. हाँ। అర్ధవారమునకు బలిని నైవేద్యము बस अभी हम लोग एंड सिनेरियो में आ रहे, आज के दिन का विषय में 7 नंबर में आए। ପୁଣି ସେ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ और ଅନେକର ସହିତ ଦୃଢ଼ ନିୟମ କରିବ ହଁ। ଓ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଦ୍ଧେକ କାଳ ଯଜ୍ଞ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ ଆଉ ଘୃଣାଯଜ୍ଞ ବସ୍ତୁ ସକଳର ପକ୍ଷ ଉପରେ ବିନାଶକ ଜଣେ ये ଆସିବ। 7 नंबर में 3.5 अलग अलग कर दिया है। उधर लिखा है सप्ताह के बीच में वो वाचा तोड़ देगा, मतलब आधा सप्ताह और बाकी है। आधा सप्ताह में वाचा तोड़ देगा, मतलब ये 7 को डिवाइड किया गया 2 पार्ट। 3.5 यीशु मसीह धरती में कितना साल काम किया? 3.5। वो एलिया लोग जो आने वाले कितना साल काम करेंगे? 3.5। एलिया ने आसमान को रोका कितना टाइम? 3.5। आप ये सब 3.5 लीजिए और हम अभी रेवल्यूशन में आएंगे 11वां अध्याय के अंदर। और ये रैप्चर के बाद घटने वाला चीज है, क्योंकि 10th चैप्टर के अंदर ब्राइड धरती में नहीं है। 11th चैप्टर में क्या होता है देखिए। 2 वचन। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଥିବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାହା ମାପ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ପଦତଳେ ଦଳିବେ। लिखा है कि 42 महीना 42 मंथ and 1260 days. So 1260 days equals to 3.5 years and 42 months also equals to 3.5 years. आप रेवलेशन 11 में 7 अंकों को देखते हैं, 7 वीक को देखते हैं। उसमें से 3.5 इधर, 3.5 उधर। 3.5 2 प्रॉफिट लोग को दिया और 3.5 एंटी क्राइस्ट को दिया। वो यरूशलेम को अपने पैरों से रौंदेगा। अब ये 3.5 के ऊपर बहुत चक्कर चल रहा है। प्रॉब्लम 3.5 के ऊपर है। कोई बोलता है 3.5 बाकी है, कोई बोलता है 7 बाकी है।
तो ये 7 के अंदर कोई बोलता रैप्चर पहला होता है 7 शुरू होने के पहले, कोई बोलता 3.5 का बाद रैप्चर होता है, और कोई बोलता 7 साल के बाद रैप्चर होता है। उसको बोलते हैं प्री रैप्चर, मिड रैप्चर, पोस्ट रैप्चर। ऐसे 3 रैप्चर को लोग मानते हैं। पोस्ट रैप्चर 7 साल के बाद हम लोग जाएंगे, मिड रैप्चर 3.5 साल के बाद जाएंगे, प्री रैप्चर 3.5 शुरू होने से पहले प्रभु अपने दुल्हन को उठाएगा। सो मैं जो विश्वास करता हूं वो प्री रैप्चर को विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं संकट काल में नहीं जाने वाला हूं। प्रभु मुझे उससे पहले उठा के लेके जाने वाला है, इसके लिए मैं प्री रैप्चर को विश्वास करता हूं। कोई लोग बोलते हैं कि हम लोग को संकट काल में जाना है, कलीसिया को बहुत तकलीफ होगा, कलीसिया मार खाएगी, हमको चारों तरफ से प्रेशर आने वाला है। वो प्रेशर अलग है और संकट काल अलग है। आपको प्रभु संकट काल में नहीं भेजे, उसके पहले प्रभु आपको लेके जाने वाला है। बोलो हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 4 के अंदर जॉन आसमान में जाता है, 4 चैप्टर के अंदर। रेवलेशन चैप्टर 5 में सील्स खुलती है, 6 में पूरा सील समाप्त हो जाता है। तो 4 चैप्टर में जॉन ऊपर क्यों जा रहा है पता है आपको? 3rd चैप्टर में चर्च एज फिनिश होता है। चैप्टर 3 के अंदर लिखा है लवदीसिया के काल को लिख, और वो चर्च लास्ट चर्च है। उसके बाद ये धरती में चर्च नहीं है। इसीलिए जैसा 4th चैप्टर खुला तो आसमान पे दरवाजा खुला और ऊपर से आवाज आया, जॉन ऊपर आ। बोलो हालेलुया। तो ये कलीसिया 4th चैप्टर में ऊपर जाएगी, क्योंकि 3rd चैप्टर में चर्च एज फिनिश होता है। 4th जब चर्च एज खत्म हुआ, दुल्हन क्या करेगी धरती पे? आपका और हमारा क्या काम है? जब युग खत्म होती है तो 4th चैप्टर में ऊपर चला जाता है। उसके बाद 4th चैप्टर से 19th चैप्टर तक चर्च का नाम नहीं है रेवलेशन में। ये 4th चैप्टर से 19th चैप्टर तक आसमान में लैम का मैरिज हो रहा है, शादी हो रहा है ऊपर, और दुल्हन शादी के मंडप में बैठी है। वो धरती में क्या करेगी? पढ़िए प्रेरितकरण 19 अध्याय, उसका 5 वचन से 7 तक पढ़िए। ସେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଲା, ହୋଇ କହିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସମସ୍ତେ, ଏ ତାହାଙ୍କର ଭୟକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। आनंदित और मगन हो जाओ, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। धन्य है जो ब्याह में बुलाए गए हैं। अजी ये शादी धरती में नहीं हो रही है, ये शादी मध्य आकाश में हो रही है। तो मध्य आकाश में जब शादी हो रही तो चर्च धरती पे क्या करेगी? वो आसमान पे जाती है, पत्नी बनकर प्रभु के साथ में विराजमान है। 7 साल के बाद जब संकट काल सब खत्म होगा, प्रभु यीशु के साथ वो नीचे आती है राज्य करने के लिए। 1000 साल ये धरती पर वो प्रभु के साथ राज्य करेगी। कौन? जो रैप्चर में गए वो ये धरती में राज्य करने के लिए आए। अगर आप रैप्चर में नहीं गए और आप संकट काल में गए तो 1000 साल यीशु के साथ आप राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप अधोलोक में जाएंगे और 1000 साल पूरा होने के बाद आप उठने वाले हैं। पढ़िए प्रकटीकरण 20 अध्याय, उसका 12 वचन। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କର लिखित सब मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं। समुंदर ने मरे हुओं को दे दिया, धरती ने मरे हुओं को दे दिया, और सब सिंहासन के सामने खड़े हैं। उनका न्याय होने वाला है। किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह के दुल्हन का न्याय नहीं होता है।
रैप्चर के अंदर उठा लिया गया। हालेलुया। वो न्याय को पार करके चली जाती है, लेकिन बाकी के लोग जो पुनरुत्थान में नहीं उठे वो नीचे से जाएंगे और संकट काल पूरा 1000 साल तक वो धरती के नीचे रहेंगे। वो सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा। वो सौभाग्य प्रभु ने रैप्चर में जाने वालों के लिए रखा हुआ है। अभी आपको अगर वो सौभाग्य चाहिए तो आपको रैप्चर में जाना चाहिए। हालेलुया। ये जरूरी है कि आप रैप्चर में उठा लिया भागी होना है आपको। अब रैप्चर में जाने का कंडीशन क्या है? बहुत इजी में आपको बताता हूं। एलिया जाने वाला था। एलीशा को मालूम पड़ गया एलिया जाने वाला है, तो एलिया ने एलीशा को पूछा क्या चाहिए तुझे? वो बोला आपके अंदर जो आत्मा है उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। तो एलिया ने क्या बोला? तूने कठिन चीज मांगा है, लेकिन ये भी तुझे मिलेगा अगर मेरे जाने के समय तू मुझे देखता रहे। ये भी तुझे मिलेगा। तो रैप्चर का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? जैसा एलिया गिलगाल को गया, एलीशा को बोला रुक, वो बोला मैं नहीं रुकेगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। जब वो बेथेल को गया तो उसको बोला यहाँ रुक, बोले नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा। जब वो चला गया यॉर्दान को, बोला रुक इधर, बोला नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा। जब वो यॉर्दान पार किए, आसमान खुल गया, अग्नि का रथ उतर कर आया। कहने का मतलब रैप्चर में जाना है तो सब मूवमेंट को देखते रहना है कि एलिया का मैसेज क्या बोलता है। जिधर एलिया जाएगा उधर देखना है, जिधर एलिया मुड़ेगा उधर जाना है। यही रैप्चर का फॉरमोस्ट कंडीशन। तुम्हारा नजर वचन पर बने रहे, तब आप रैप्चर में जा सकते हैं। बोला हालेलुया। डबल पोर्शन प्रभु आपको बच सकता है। मैं कल बताऊंगा आपको क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ नजर मारना है, कहाँ कहाँ वॉच रखना है, क्या मूवमेंट से धरती पर है जो आपका रैप्चर को दर्शाएगा। वो सब स्क्रिप्चुरल है और वो सब पूरा हो भी रहा है। इसलिए आपकी नजर ठक ठकी लगाकर उस पर रखना है। दूसरा कंडीशन रैप्चर बाइबल में हुआ है। किधर हुआ है? जेनेसिस चैप्टर 5। हेनोक प्रभु के साथ साथ चलता था और गायब हो गया। हालेलुया। दूसरे शब्दों में आज की भाषा में बोले हेनोक का रैप्चर हो गया, यही बोलेंगे हम लोग। तो हेनोक रैप्चर में जाने के बाद नोहा ट्रिब्यूलेशन में जाता है। हेनोक रैप्चर में जाता है। नोहा डिनोमिनेशन है आज का, हेनोक ब्राइड है आज का। डिनोमिनेशन रैप्चर में जाएगी नहीं, ट्रिब्यूलेशन में जाएगी, लेकिन हेनोक रैप्चर में जीते जी जाएगा। जीते जी जाने का मतलब हेनोक का बॉडी नहीं मिला, कहाँ है मालूम नहीं। बाइबल बोलता है वो प्रभु के साथ साथ चलता था। साथ साथ चलने का मतलब आगे पीछे नहीं, साथ साथ चलने का मतलब हर राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, साथ साथ चलता था। आपको देखा रहेगा नया नया शादी होते तो कैसे चलते हो लोग, हाथ में हाथ डाल के, लड़का लड़की ऐसा चलेंगे, इतना नजदीक लेके उसको डर लगता कोई इसको छीन के न लेके जाए। इतना प्यार दिखाते हो लोग। और ये प्यार उसको थोड़ा भी पत्थर रहेगा ऐसा पकड़ेगा, लड़की के ऐसा ऐसा करके पैर रखेगी जैसे उसका बाप ने उसको चलना ही सिखाया। सब पति सिखा रहा है। इतना प्यार लोगों के अंदर रहता है। एक बच्चा होने के बाद क्या बोलता है, तू जा चर्च में, मैं पीछे से आता है बोलता है। प्यार कम हो जाता है, फिर आगे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो जब भी हम लोग प्रभु के प्यार में रहेंगे तो कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे, वचन से वचन मिला के चलते रहेंगे। यही हानोक ने किया और वो चलते 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 इतना दूर चला गया कि उधर से देखा घर बहुत लंबा है। तो प्रभु ने बोला अभी पीछे क्यों जाते, चल मेरा साथ ऊपर। दुल्हन वचन में इतना करीबी सी चलेगी प्रभु का, चलते चलते एक दिन प्रभु बोलेगा अभी वापस जा मत, तो मेरे साथ ऊपर चल। इसी को रैप्चर कहते हैं। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये दुनिया में मेरा जीने का मकसद एक ही है, उठा लिए जाने का, भागी हो जाना। वरना मैंने बहुत बड़ा बंगला बांधकर अरबोपति करोड़पति बनकर रैप्चर में नहीं गया तो एंटी क्राइस्ट के हाथ में जाएगा। मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, सब उसका रहेगा। उसका सील के बिना मैं बिजनेस नहीं कर सकता,
उसके अधिकार के बिना मैं लेन देन नहीं कर सकता। फिर ये सब क्या चाहिए हमें? हमें उठा ले जाने का भागी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बड़ा धन प्रभु ने हमें वहां रखा हुआ है। यहाँ का धन कीड़े खाई खा जाएंगे, वहां का धन हमेशा का धन है। यहाँ खाने को है, पहनने को है, संतुष्ट करो। वहां पर हमारे लिए असीम धन रखा हुआ है। एक नया यरूशलेम आसमान से नीचे उतर के आ रहा है। बोलो हालेलुया। वहां सोने का रास्ता है। वाह, इधर 10 ग्राम सोने का कितना भाव हो गया? 70,000 रुपये हो गया 10 ग्राम का। उधर सोना मेरा पैर के नीचे है। आप समझ रहे हैं? इसके लिए सिस्टर लोग खोदने के लिए कुरान मत लेके जाना शुरू बहुत सोना मिलेगा करके। ये सब धरती का चीज है, यही रहने वाला है। जो जो हमारी आशा थी, ये सब परमेश्वर ने हमें ऊपर रखा हुआ है हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। वहां दीवारों में हीरे गड़े हुए हैं, वहां बिजली चमकती है, कांच के समान ठहरती है। इस तरीके से जॉन चैप्टर 4 पढ़ के देखिए, जो मेरा फ्यूचर घर है कैसा आपको पता चलेगा। वहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित है, वहां लाइट की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह खुद उजियारा है वहां पर। ये अनोखा घर हमें चाहिए, हमें रैप्चर का भागी होना बहुत जरूरी है। सो एलिया के मिनिस्ट्री को देखेंगे, 1 किंग चैप्टर 17 वर्स चैप्टर 1, जिसमें लिखा हुआ है 3.5 साल तक जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगी। ये प्रभु का प्रकोप है, ये प्रभु का श्राप है इस्राएल के ऊपर। और इस एलिया बोल के चला गया, और वहां क्या हो रही थी? अकाल मरी। एक दिन 2 औरतें झगड़े रहे। राजा ने बोला क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो? क्या बोला वो औरत ने? कल हम इसका बच्चे को मार के खाए, आज ये बच्चे की बारी आई तो वो मना कर रही है। राजा ने अपना कपड़ा फाड़ा, बोला किधर है एलिया? इंसान इंसान को खाने का दिन ये धरती में आ गया। अभी क्या हो रहा है? महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, लूट मार बढ़ता चला जा रहा है, और थोड़ा दिन के अंदर आपको ये खबर मिलेगा खाने को कुछ नहीं, अपना ही बच्चे को मार के खा दिए। क्योंकि ये 70 AD में जेरूसलम में हुआ था, जब दुश्मन जेरूसलम को घेर लिया था। किंग टाइटस ने आकर, कोई अंदर खाना नहीं, तो कुछ लड़के लोग उस गली में जा रहे थे, किधर से खाने का बदबू आते, खुशबू आते देखे, उधर घर तोड़ के जाने का खाने का। तो एक घर के अंदर से कुछ बास आ रही थी, आग में भूनने का बास। ये लोग सोचा हो इधर चिकन भून रहा है, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, नहीं खुला, दरवाजा तोड़ा, अंदर जाके क्या देखा? एक माँ अपने बच्चे को चूल्हे में भून रही है। वो लोग देखकर बाहर भाग के गए, देख नहीं सका वो दृश्य। 17वीं सदी में जेरूसलम में हुआ है घटना। आपको मालूम है क्यों ये घटना जेरूसलम में हुई? प्रभु ने जेरूसलम को देख के रोया, बोला हाय तुझ पर, मैं तुझे लेने के लिए आया लेकिन तू आना नहीं चाहा। मुर्गी जैसे अपने पंख को फैलाती है, वैसा मैं पंख फैलाया लेकिन तू आना नहीं चाहा। अब तेरे ऊपर हाय, दुश्मन तुझे घेर लेंगे। उस दिन यीशु को नकारा, इसलिए ये नौबत आई, और आज फिर से एक बार ये पृथ्वी यीशु को नकार रही है। ये नौबत आने वाला है। लेकिन आपको मालूम है, उधर एक विधवा औरत थी, उसके घर में एलिया बैठा हुआ था, उसका घर भी भरा हुआ है, उसका तेल भी भरा हुआ है। 3.5 साल तक उधर कोई कमी नहीं है। वो विधवा औरत आज की अन्य जाति कलीसिया है, जिसके पास अन्न का कोई कमी नहीं है। भरपूर संदेश प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन आप देखेंगे दुनिया में संदेश नहीं है। चर्च में 10 मिनट से ऊपर पास्टर ने बात किया, पास्टर का ट्रांसफर हो जाता है, उसको रखते नहीं चर्च में। पास्टर जी अभी बोरिंग मत करो, आप बहुत ज्यादा टाइम मत लो आप। अब चर्च के अंदर मॉडर्निज्म चली आ गई है। अगर आप थोड़ा वेस्टर्न कंट्री को देखोगे, आपको आश्चर्य लगेगा। जवान बच्चे नहीं आ रहे करके चर्च में क्या बोलते हैं, क्लब चालू किया है, ताकि जवान बच्चे लोग आए चर्च में बैठे। चर्च में अभी उन्होंने, हर घर में अमेरिका में कुत्ता है,
कुत्ता के लिए लोग चर्च को नहीं आते, एक जन आता है, एक जन रहता है। तो अमेरिका ने बोला बाजू में एक छोटा सा चैपल बनाएंगे, तुम कुत्ता को लेके आओ, उसके लिए भी उधर चर्च है, तुम ये चर्च में बैठो, तुमको भी कम्युनियन मिलेगा, कुत्ता को भी कम्युनियन देंगे हम लोग, ताकि लोग चर्च को आए। ये आज की चर्च की परिस्थिति है। आप जानते नहीं बाहर के हालात क्या है। चर्च बिक चुका है। हिलसॉन्ग चर्च दुनिया में सबसे महंगा चर्च, पैसे वाला चर्च, अपना पैसा बॉलीवुड को सिनेमा बनाने को दे रहा है। दान अर्पण का पैसा सिनेमा बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो इंग्लिश पिक्चर निकलता है वो चर्च के ऑपरेट से पिक्चर निकल रहा है। क्या परमेश्वर ने इसीलिए कलीसिया को बनाया था? इसीलिए प्रभु ने लौदीकिया को बोला तू अंधा है, तू दरिद्र है, तू जानता नहीं तेरी परिस्थिति क्या है। तू कहता है मैं कपड़ा पहना हूं, तू कहता है मैं धनी हूं, लेकिन तू दरिद्र है। क्यों प्रभु दरिद्र बोलता है? उससे अच्छा प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन के रहो, वचन से अमीर हो जाओ। भले दुनिया की चीज नहीं रहे, लेकिन वचन हमें धनवान बना देता है। वचन को नहीं छोड़ना। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? मेरे पास लोग आते सूटकेस भर के पैसा लेके आते, ऐसा बैग खोल के मेरे को दिखाए, बोले कि आप हमारे संस्था के लिए काम करिए, आप बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं, आप बहुत जोशीले हैं, हम आपको पगार देंगे, पार्सनेज देंगे, गाड़ी देंगे, ये पैसा लेके आए। मैं बोला जल्दी सूटकेस बंद करके बाहर निकल जाओ। हम बेचने वालों में से नहीं हैं। यीशु ने अपना खून देकर हमें खरीदा है। दुनिया के धन और दौलत के लिए बिकने वाले लोग नहीं है। एक वक्त के रोटी के लिए अपने ईमान को बेचने वाले नहीं है। भूखा रहेंगे। पता है भाई ब्रह्म को जाके क्या बोला लोगों ने? अगर तुम ऐसा प्रीचिंग करोगे तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा। भाई ब्रह्म बोला मैं भीख मांगूंगा। अगर तुम ऐसा प्रचार करोगे तुम्हारे मीटिंग में कोई नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई मीटिंग है जिसमें लोग नहीं आना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर तुम क्या करोगे? मैं नाले का पानी पीऊंगा और बिस्किट खाऊंगा, लेकिन सच्चाई प्रचार करूंगा। हालेलुया। ये रैप्चर का टाइम है। हमारा इनाम और पगार देने वाला आने वाला है। हम इंसान को नहीं देखते, इसीलिए प्रचार करने के लिए मैं डरता ही नहीं, क्योंकि मैंने मेरा हाथ किसी को बांध के दिया नहीं। मेरा हाथ मैंने प्रभु यीशु मसीह को बांध के दिया। जो सत्य है वो हाँ और अमीन के साथ बोलते हैं। तैयार हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह का आना है। अब ये दो डिवाइड कर दिया है, 3.5 अकाल, और ये दो नबी आने वाले हैं, इनको भी 3.5 बोल दिया गया। ये आखिरी सप्ताह 2 हिस्सों में बट गया है। एक इनको दिया गया है और एक 2 एंटी क्राइस्ट को दिया गया। इसके लिए आपका बाइबल में लैंग्वेज देखो कैसे लिखा है। 42 मंथ एंड, देखिए लैंग्वेज का डिफरेंस पढ़ लीजिए आप ना। I will give my power to 2 witnesses, they will shall prophesy 1,203 days। और जेंटाइल के बारे में क्या लिखा है? 42 मंथ। अब ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। इसको बोलता है 42 मंथ, इसको बोलता है 203 डे, 260 डेज। इसका मतलब ये है ये 2 दिन 2 अलग लोगों को दिया है। ये दोनों एक नहीं है। अगर एक होता तो एक ही लैंग्वेज होती। 2 है, इसके लिए दोनों को लैंग्वेज डिफरेंशिएट किया गया है। एक लिखा है 42 मंथ्स और एक लिखा है 1260 डेज। ये लास्ट डे। अभी याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं। ऑलमोस्ट अभी जेरूशलेम के अंदर इनका आगमन की तैयारी हो रही है। ये लोग अभी जेरूशलेम में आकर अपना काम शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल। और मैं बोलता हूं आपको, पहला एलिया का आत्मा एलीशा के अंदर आया। एलीशा के अंदर जो एलिया की आत्मा था वही जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर आया। जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर जो एलिया की आत्मा थी वही रेवलेशन में आएगा। बॉडी अलग होगा, स्पिरिट एलिया का होगा। बॉडी अलग, स्पिरिट एलिया का होगा। ये 2 आदमी अभी इजराइल में हैं। ये अभी पैदा होने वाले नहीं हैं। ये लोग ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट तैयार है। सिर्फ प्रभु का आत्मा उनके अंदर आएगा, वो अपना काम को शुरू करेंगे। मैं आपको कल सबूत दूंगा
ये लोग इस जेरूसलम में हैं, कैसा है करके सबूत दूंगा, क्योंकि इनके बारे में बाइबल क्या कहती है उसको और आज इजराइल क्या कर रहा है, दोनों को मैच करके आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। इनका दिन शुरू होने के लिए बहुत थोड़ा टाइम बाकी है। वो आज भी शुरू होगा, कल भी शुरू होगा। जैसा इनका दिन शुरू होता है, मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं आपको पता है, क्योंकि इनका दिन शुरू होने से पहले चर्च जाता है रामचंद्र। ये 42 और 3.5 years, ये 7 years की कैलकुलेशन शुरू होने के पहले प्रभु जेंटाइल को क्लोज करता है और फिर ज्यूस के पास जाता है। तो जेंटाइल को क्लोज करने का है तो फिर वो आपको और हमको रैप्चर में लेके जाना होगा, नहीं तो क्लोज कैसे करेगा वो? हमारा टाइम को क्लोज करने के लिए हमको प्रभु धरती से निकालेगा और फिर जीव्स को अपने आप को रिवील करेगा। जब जीव्स लोगों से वो अपने आप को रिवील करना चाहा, उस दिन उसने जीव्स लोगों को निकाला और आपको रिवील किया उसने। पढ़िए रोमियो की किताब 11वां अध्याय उसका 7 वचन से। అలాగైనా ఏమగును, ఇశ్రాయేలు వెతుకున్నది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, ఏర్పాటు నొందిన వారికి అది దొరికెను, తక్కిన వారు కఠిన చిత్తులయ్యేది. ఇంటి విషయమై నేటి వరకు దేవుడు వారికి నిద్రమత్తు గల మనసును, చూడలేని కన్నులను, వినలేని చెవులను ఇచ్చిన్నాడని రాయబడి ఉన్నది. इसलिए इजराइल ठोकर खाए कि वो अनजान थे? नहीं, उनको सब मालूम था, लेकिन प्रभु ने उनको अंधा बनाया ताकि वो ठोकर खाए। क्यों उनको अंधा बनाया? कि आप और हम जो अंधे थे, हमारी आंखें खोलने के लिए प्रभु ने उनको अंधा बनाया। हालेलुया। आगे पौल बोलता है वो इसलिए ठोकर नहीं खाए कि अनजान थे, वो सब जानते थे। वो 400 साल से इंतजार में थे, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। मलाकी ने बोल के गया वो अपने मंदिर में आ जाएगा, एलिया ने बोल के गया और ये सब भविष्यवाणी को लोग, लेकिन जब मसीहा आया उनको दिखाई नहीं देता। अगर आपका पास देखिए जॉन चैप्टर 9 पढ़िए, एक वचन खोलिए 9 चैप्टर, उसका आखिरी 3-4 वचन पढ़िए, 36 से पढ़िए। चैप्टर 9 हाँ, लास्ट का वर्ष पढ़िए। 36 हाँ, लास्ट का वर्ष कौन सा है? 41 हाँ, पढ़िए। यीशु सेମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ଏବେ କହୁଅଛ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ରହୁଅଛି। क्या बोलते हैं बोलो? प्रभु यीशु मसीह 2 काम करने आया। एक काम क्या है? जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। दूसरा काम क्या है? जो अंधे हैं वो देखने लगे। तब फरीसी पूछते हम क्या अंधे हैं क्या? प्रभु बोलते अंधे होते तो बच जाते। अभी जब तुम बोलते हमको दिखाई दे रहा है और तुम्हारे सामने कौन खड़ा है वो नहीं दिख रहा है, तो तुम कौन हो? अंधे। सो एक अंधे को आंखें बंद करने और जो अंधे हैं उनकी आंखें खोलने। अंधे कौन थे? हम थे अंधे, अन्य जाति, ईश्वर का मालूमात नहीं, काट मूरत और पत्थर को ईश्वर मानते थे, हम अंधे थे। देखते कौन थे? यहूदी लोग, हमारा मसीहा आएगा, हमारा मसीहा कुंवारी के पेट से आएगा, वो देखते थे। जब मसीहा आया वो अंधे हो गए और हम अंधे के आंखें प्रभु ने खोल दिया, हम देखने लगे। आज भी इजराइल ठोकर खा ली। अगर आज आप जेरूसलम जाओगे तो वही इजरायली आपको लेके जाएगा हाथ पकड़ के, बोलेगा इधर जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ था, इधर जीसस क्राइस्ट क्रूस में मारा था, वो सब बताएगा आपको, पूरा स्टोरी बताएगा। लेकिन आप जीसस क्राइस्ट को मसीहा मान लिया, वो नहीं मान रहा है। सब कुछ मालूम है उसको, फिर भी क्योंकि उनके आंखें बूंद कर दी, प्रभु ने उनको मंद कर दिया। अभी प्रभु उनके आंखें खोलने वाला है, लेकिन उनके आंखें खोलने के पहले आपकी आंखें बंद करना पड़ेगा उसको। ठीक है? फिर यूपी में क्या हो रहा है? चर्चेस बंद किया जा रहा है। क्यों ये लोग अभी गॉस्पेल नहीं समझते? क्यों ये लोग अभी मसीह लोगों को मार रहे? क्योंकि इनकी आंखें बंद हो रही है। आप बोलते रहेंगे सताव हो रहा है, सताव हो रहा है, सताव बताओ कुछ नहीं हो रहा है, आंखें बंद हो रहा है उनका।
2000 साल से आप प्रचार करते आए, कोई विरोध नहीं किया, अभी क्यों विरोध कर रहे हैं? आपकी बंद होने का टाइम है। और इजराइल में क्या हो रहा है? चर्च चालू हो रहा है, प्रार्थना चालू हो रहा है, सभाएं चल रही है, कन्वेंशन चल रही है, वहां बपतिस्मा चालू हो गया है। उनकी आंखें क्या हो रही है? खुल रहा है, हमारी आंखें क्या हो रही है? बंद हो रहा है। सरकार कोई भी आने दो, सवाल राज्य मेरा प्रभु का चलता है। Amen. सरकार को चुनने वाला, गिराने वाला मेरा प्रभु है। दुनिया को चलाने वाला मेरा प्रभु है। लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है? आंखें बंद हो रही है। अभी आप इसको गॉस्पेल देने को जाओगे, वो मार के भगाएगा तुमको। अभी गॉस्पेल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये ब्लाइंडनेस आ गया है यहाँ पर। लेकिन यहूदी लोगों का आंखें अभी खुलने लगी है। ग्रेस इधर से उधर चली जा रही है। मैं फिर से एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बंद करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया, जब मनश्शे और एफ्राइम याकूब के पास आए आशीर्वाद लेने के लिए, और यूसुफ उनका पिताजी, और बड़ा बेटा को यहाँ रखा, छोटा बेटे को यहाँ रखा। लेकिन यूसुफ, याकूब ने जब हाथ बढ़ाया तो ऐसा कर दिया, राइट हैंड उसने बड़े छोटे के ऊपर रख दिया, लेफ्ट हैंड बड़े के ऊपर रखा। यूसुफ बोलता है, डैडी बड़ा लड़का इधर है, छोटा लड़का को ऊपर अपने राइट हैंड रख दिया है। राइट हैंड का मतलब बड़ा आशीष। याकूब बोलता है, नहीं बेटा, मेरा हाथ ऐसा हो गया है, ये भी आशीषित होगा, लेकिन ये छोटा होगा जो बड़ा है, और जो बड़ा है वो छोटा है। जिधर क्रूस आई, आशीष बदल गया। यीशु मसीह जब क्रूस में आया, आशीष बदल गया। जो उनका आशीष था वो हमको मिला, और जो हमारा श्राप उनको मिला। इसीलिए क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्खता, लेकिन हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। जोरदार करताल देवा की बहुत सुंदर वाक्य मैंने शुणु।